Hello dear students, welcome back to our channel all of our NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. आज हम आपके कंप्यूटर जो कि आपका क्लास 9th का जो पूरा AI सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे चैप्टर IT से भी रिलेटेड है और बहुत सारे चैप्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड है। तो हम धीरे धीरे सारे चैप्टर कवर करेंगे। आज मैं आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर करवाऊंगी जो कि है आपका पहला IT का जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसका पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल जो कि पार्ट ए में आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। तो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर आज पूरा करेंगे, देखेंगे आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ है, और फिर हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू AI चैप्टर जो कि होगा आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए आखिर हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं चैप्टर के। सबसे पहले हम लोग जो है डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हम जानेंगे कम्युनिकेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। और डेमो हम लोग जो है ये भी डिफ्रेंशिएट बिटवीन करेंगे कम्युनिकेशन मेथड्स वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। साथ ही साथ हम प्रोज और कॉन्स ऑफ रिटन और ओरल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखेंगे। हम लोग साथ ही साथ ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल से कैसे पीपल से इंटरेक्ट करना है, क्या इफ़ेक्टिव वे है वो देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन को कैसे इफ़ेक्ट करती है, कैसी बॉडी लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। फिर हम लोग जानेंगे कम्युनिकेशन का ब्रॉडर मीनिंग, साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कम्युनिकेशन स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम लोग जानेंगे वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल्स, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, और फिर फैक्टर्स जो कि कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करते हैं या फिर कम्युनिकेशन को ख़राब करते हैं। और साथ ही साथ फिर जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स और एबिलिटी टू यूज़ इफेक्टिवली फ्रेजेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन. So these all are the topics that we are going to discuss in our today's session. So today's session is very much important. So please dear students, watch the video till the end, and also if you have not subscribed our channel till now, so please subscribe so that we can get a motivation to prepare more beautiful videos for all of you. Okay. So we are going to start our chapter now. सबसे पहले dear students हम लोग जानेंगे कि various methods of communication के बारे में। कितने सारे कम्युनिकेशन के मेथड्स होते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है इंट्रोडक्शन। विच एवर वे वी कम्युनिकेट, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू शेयर और सीक इन्फॉर्मेशन। हम लोग किसी भी तरीके से डिस्टेंस कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो कि कम्युनिकेशन का होता है वो हमारा यही रहता है कि हमें जो है इन्फॉर्मेशन सीख करनी है या फिर हमें इन्फॉर्मेशन पानी है। यही हमारा कम्युनिकेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है ना। आपको क्लास में किसी के बारे में जानना होता है, आप अपने फ्रेंड से पूछते हो, है ना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है, हम किसी भी वे में कम्युनिकेट करें, ओरल करें, रिटन करें, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू शेयर और सीक इन्फॉर्मेशन. For example, our parents, teacher and friends speak to communicate to us in the information they wanted us to hear. आपको पता है कि आपके पेरेंट्स आपको कुछ बात करना चाहते हैं, पेरेंट्स आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि आप उनकी वाली बात सुने, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स भी आपसे कुछ बोलते हैं कि वो फ्रेंड्स अपने घर की बात बताते हैं, तो चाहते हैं कि आप उनके बात को सुनो, है ना। तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ऑथर्स, बॉसेस, कस्टमर्स राइट टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस दैट दे वांटेड अस टू रीड। तो ऐसे ही ऑथर्स हो गया, कस्टमर हो गया, ये सारी अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। जैसे ऑथर्स डिफरेंट स्टोरीज लिखते हैं, तो चाहते हैं कि हम इनकी स्टोरीज पढ़ें, है ना। उसके बाद फिर जैसे ही प्रिंटर्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं और चाहते हैं कि हम लोग इनकी चीज़ें देखें। तो हम किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर मेन ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन देना या फिर उसको सीख करना, उसको लेना, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट आप लोगों को। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन 3 टाइप के कम्युनिकेशन आपके में आते हैं। कौन कौन से? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। तो सब हम लोग एक करके देखते हैं, ठीक है। So as per the occasion and need, people use different methods of communication. Broadly speaking, the following 3 methods of communication are commonly used in our day-to-day life. तो चलिए अब इनके आगे पढ़ते हैं।
यहाँ पे है। सबसे पहले जानेंगे हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। अब देखो वर्बल कम्युनिकेशन एज द टर्म इंडिकेट्स इट इज़ अ मेथड ऑफ यूजिंग वर्ड्स फॉर शेयरिंग मैसेजेस टू अदर्स। कैसा मेथड है वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल, क्योंकि नाम ही आपको दिखा रहा है वर्बल कम्युनिकेशन का कि ये जो है मेथड है वर्ड यूज़ करने के लिए। अगर आपको मैसेज शेयर करते हैं तो करना है तो इसमें आपको वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, है ना, to others in a mutually understandable language, be it in English, उर्दू, हिंदी, चाइनीज़, फ्रेंच और स्पेनिश। तो इसमें देखो स्टूडेंट, ये जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें आपको कोई भी मैसेज शेयर करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन को अगर डिफाइन करने के लिए आया, सबसे पहला पॉइंट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में ये चीज़ डाल लो डियर स्टूडेंट कि वर्बल कम्युनिकेशन में यू हैव टू यूज़ वर्ड्स, ठीक है। और वो वर्ड्स आपको एक ऐसी लैंग्वेज में यूज़ करने हैं जो कि आपके बगल वाले को जिससे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उसकी भी लैंग्वेज हो, यानी कि आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो उसको भी उसी लैंग्वेज में बातें समझ में आए, ठीक है। तो इट कैन बी इंग्लिश, उर्दू और दिस। योर वर्बल कम्युनिकेशन कंप्राइजेज अ रिटन और अ ओरल मैसेज। अब देखो डियर, वर्बल कम्युनिकेशन के भी दो पार्ट्स हो जाते हैं। कौन कौन से पार्ट्स? एक तो होता है आपका ओरल और एक होता है रिटन, ठीक है। दीज आर टू पार्ट्स, ठीक है। तो दैट यूजेज वर्ड, लेकिन दोनों में ही आपको वर्ड्स का ही यूज़ करना होता है ऑफ एनी लैंग्वेज। इन स्पाइट ऑफ वेरियस प्रॉज ऑफ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन मैथड, वन ऑफ इट्स कॉन्स इज प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज मतलब क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इन्होंने बताया कॉन्स। कॉन्स यानी कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज वर्बल कम्युनिकेशन का ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स में ही डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। इट डिपेंड ऑन द वर्ड्स ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज फॉर इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर कौन है? सेंडर वो इंसान है जो कि अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और रिसीवर वो है जो इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो डियर इसका मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स में ही डिपेंडेंट होता है। अगर आपको वर्ड्स नहीं पता, अगर आपको आपकी लैंग्वेज सूट नहीं कर रही है दूसरे इंसान जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी लैंग्वेज से, तो फिर आपका वर्बल कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है डियर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स दैट मेक वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव आर। क्या कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जिससे आपकी वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन सकती है? इफेक्टिव यानी कि अच्छी तरह बन सकती है, अच्छी तरह जो है दोनों के बीच आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। कौन सी चीज़ें हैं? लैंग्वेज। लैंग्वेज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लैंग्वेज जो है दूसरे वाला इंसान जिससे आप बातें कर रहे हो सेम है या फिर आपको सेम लैंग्वेज उसकी तरह आती है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, बहुत सारी लैंग्वेज आप जानते हो, तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा होता है। वोकैबुलरी, अगर डिफरेंट वर्ड्स आप जानते हो, सपोज मान लो आगे वाले इंसान ने डिफ़िकल्ट वर्ड मोड़ लिए और आपको उनका मतलब ही नहीं पता, तो इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट? कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। आप तो यही सोचते रह जाओगे कि उसका मतलब क्या है ना। तो वोकैबुलरी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देन नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस यानी कि आपको अवेयरनेस रहनी चाहिए कि आप सुन रहे हो, सामने वाले इंसान की बात आप सुन रहे हो अच्छी तरह। जैसे कोई इंसान बोल रहा है तो आप अगर उसकी बात अच्छी तरह सुन रहे हो आपको तब समझ में आएगा, तब आप रिप्लाई करो, है ना। फिर डोमेन लैंग्वेज इन योर केस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लिसनिंग। अब देखो डोमेन लैंग्वेज यानी कि लिसनिंग ही आप अच्छी तरह सुन रहे हो, वही मेन चीज़ होती है, ठीक है। अब हम आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन हमने अच्छी तरह समझ लिया। लेट्स कम अप टू आवर नेक्स्ट पार्ट जो कि है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो एज द टर्म इंडिकेट्स इट इज़ अ मैथड ऑफ यूजिंग एनीथिंग अदर देन वर्ड्स फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। अब देखो डियर स्टूडेंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल यानी कि वर्बल में वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा था, नॉन वर्बल यानी कि वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं है। तो इससे ही हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसा मेथड है कम्युनिकेशन का जिसमें हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ड के सिवाय, ठीक है। अब देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कंप्राइज करता है जेस्चर्स, पोस्चर्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, सपोर्ट्स द ओरल कम्युनिकेशन। अब देखो डिफरेंट होते हैं आपके पोस्चर्स, जेस्चर्स बॉडी के, ये सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंप्राइज करते हैं। डिफरेंट जेस्चर्स, पोस्चर्स ऑफ योर बॉडी। आपने देखा होगा ना, कोई भी टीचर्स होती है, कोई आप लोग जज कर रहे हो, जैसे कोई नया बच्चा है आपकी क्लास में, आपको उसकी हरकतें सही नहीं लगी, आप देख रहे हो ये बार बार ऐसे उठ रहा है, ऐसे बैठ रहा है, या फिर इसके बोलने का तरीका ये है, तो आप तुरंत जान जाते हो ये इंसान गंदा है। तो आपने उसको गंदा कैसे बनाया? उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके जेस्चर से,
है ना। तो यही हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और डियर स्टूडेंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। इवन आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि किस तरह आप बोल रहे हैं, वो देखा जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, किस तरह आप बैठ रहे हैं, किस तरह आप रिप्लाई कर रहे हैं, किस तरह आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये सारी चीज़ देखी जाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एल्बर्ट मेहरबियन, तो जो इन्होंने कहा था वो था, वन ऑफ द पॉइंटर्स ऑफ द फील्ड ऑफ बॉडी लैंग्वेज, स्पोकन वर्ड्स ओनली अकाउंट फॉर 7%। स्पोकन वर्ड सिर्फ 7% रखते हैं, क्या जो लिसनर है सुन रहा है, और रिमेनिंग 93% जो होता है वो होता है नॉन वर्बल क्लू से ही पहचान लिया जाता है। जैसे स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये 55% रखती है, और जो स्पीकर की वोकैलिक्स है या फिर टोन है वो भी जो है आपका 38% रखते हैं। किस टोन में आप बात कर रहे हैं, एंगर टोन में बात कर रहे हैं या फिर किस टोन में कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। आई होप ये चीज़ भी क्लियर होगी हर एक बच्चे को। अब नेक्स्ट आते हैं, दो ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैथड इज, प्रोज का है तो इसका एडवांटेज that it supports one oral message, but on the flip side it is highly subjective and governed by text and culture and sometimes may not be same for sender and receiver। इसका प्रोस टू डिस्टेंस ये है कि ये जो है सपोर्ट करता है ओरल मैसेज को, बट इसका जो कौन है वो ये है कि ये जो है हाईली सब्जेक्ट होता है, कोई भी आपको जरा से में जज कर सकता है, जबकि आप वैसे इंसान नहीं हो, बट किसी को क्या पता है किसी के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या गलत है। सपोज जैसे डिस्टेंस कहीं जगह में आप देखो डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट जो है वो देखा जाता है एज अ ह्यूमिलिटी एंड पोलाइटनेस ऑफ द पर्सन, मतलब कहीं पे ये देखा जाता है, अगर आप लोग डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हो ना, तो कहीं जगह में तो देखा जाएगा आप कितने पोलाइट हो, कितने ह्यूमिलिटी है आपके अंदर, लेकिन दूसरे कल्चर में देखा जाएगा सिटीज़ वगैरह में कि आप डिसऑनेस्ट हो और कहीं ना कहीं डिसेप्शन भी है, साइन ऑफ डिसेप्शन भी है, माना जाता है। तो डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंट लोग आपको डिफरेंट तरीके से जज कर सकते हैं। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा कौन है, कॉन्स यानी कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, कंपोनेंट्स दैट मेक अप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव इज बॉडी लैंग्वेज, प्रोक्सीमिक्स, काइनेसिक्स, haptics, vocalics and including silence and pauses, chromatics, chronemics and olfactics। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बताते हैं, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स के इतना डरना नहीं है आपको, इन सब का मतलब डिस्टेंस सब यही है कि बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखा जाता है बस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं विजुअल कम्युनिकेशन में। ठीक है, देखो विजुअल कम्युनिकेशन को हम एक और नाम से जान सकते हैं, वो है ग्राफिक कम्युनिकेशन। ग्राफिक कम्युनिकेशन के नाम से भी विजुअल कम्युनिकेशन को जाना जाता है। द टर्म इंडिकेट्स दैट द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट रिलाइज ऑन विजुअल क्लूज, ऐसा मेथड कम्युनिकेशन का जो कि रिलाइज करता है ऑन विजुअल क्लूज सच एज पिक्चर्स, ग्राफिक्स और इलस्ट्रेशन, जिसमें आप लोग कम्युनिकेट करते हो किससे, आप लोग कम्युनिकेट करते हो किससे, पिक्चर से, ग्राफिक्स से, चार्ट से, ऐड वगैरह से, जिसमें आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हैं। तो ऐसे टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें आप लोग कैसे कम्युनिकेट करते हो, इसमें आप लोग कम्युनिकेट करते हो पिक्चर से, ग्राफिक्स से, इलस्ट्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो, शेयरिंग मैसेजेस विद पीपल, द क्रिएटिव माइंड दैट क्रिएट विजुअल इमेजेस मेक यूज ऑफ कलर्स, टेक्सचर्स, contours, shape of communication, not just message but also emotions, attitudes, experiences, lifestyle and concept. Like art, visual representation has the power to reach beyond language, educational background, national geographies and age, so as to reach as much larger audience. The visual images are also easily identifiable and memorable, often leaving a lasting impression of viewers that words alone are unable to complete with. देखो बात सिर्फ इतनी अलग है विजुअल कम्युनिकेशन में, क्योंकि अगर सपोज मान लो कि आपको कोई इंसान अगर खाली आपसे बोला जा रहा है या फिर आपकी टीचर आपको क्लास में लेक्चर दे ही जा रही है,
लेकिन अगर वो आपकी टीचर आपको अच्छी तरह से डायग्रामेटिक वे में समझा रही है, या फिर आपकी टीचर आपको अच्छी तरह उसकी इमेज वगैरह से समझा रही है, तो इमेज से आपको ज़्यादा समझ में आएगा या फिर आपको खाली लेक्चर देने से ज़्यादा समझ में आएगा? ऑब्वियसली बात है, इमेज से आप जल्दी उसको कैप्चर कर लोगे। कई बार इतने बड़े बड़े टॉपिक होते हैं DSN जिसके लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। ये फ्लो चार्ट आपके मन में बहुत लास्ट तक इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं, ठीक है। विजुअल इमेजेस आर ऑल्सो इजीली आइडेंटिएबल एंड मेमोरेबल, तो वो जो है एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ के जाती है व्यूअर्स पर, जो कि वर्ड्स अलोन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो टीचर नेक्स्ट है, ऑन अ गिवन डे यू आर बाउंड टू कम अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन थ्रू एडवर्टीजमेंट, साइनेज, लोगोस, लेबल्स, मैप्स, ड्राइंग्स, डायग्राम, instructional graphics. Unlike verbal communication, which is intrinsically limited by language and dependent on the willing listener or reader, visuals have unique ability to convey message with a single image that can be transcend language and attention barriers. अब देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है हंड्रेड्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन के एग्जांपल डे टू डे लाइफ में रोज देखते रहते हैं। कौन कौन से? जैसे टीवी में एडवर्टीजमेंट हो गया, आपको पता है एडवर्टीजमेंट में बताऊँ, जब बोलने से ज़्यादा जो है क्या दिखाई जाती है, पिक्चर्स दिखाई जाती है, ताकि उस जो पिक्चर आपको दिखाई गई है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। लोगोज आपने देखे होंगे कभी भी रास्ते में बने रहते हैं कि भाई यहाँ पर से आपको जो है गाड़ी लो चलानी है या फिर यहाँ पे पार्किंग मना है, तो आपको एक खाली लोगो बनाकर दिखा दिया जाता है, तो उस लोगो से ही आप समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे मना है, ठीक है। ड्राइंग्स हो गई, डायग्राम्स हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन के पास ये एबिलिटी होती है कि आपको सिर्फ एक मैसेज को कन्वे करने के, सिर्फ एक इमेज से पूरा मैसेज कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, besides in the present technologically advanced era, knowledge of computer technology has greatly helped in visualizing visual imaging. It had opened up a new opportunities for those with formal images in any capacity. Instead, they format digitally and distribute them electronically through social media. And the integration of digital technology not only help business save on time and money, but also human resources. तो कहीं ना कहीं विजुअल कम्युनिकेशन के ये सारे जो है एडवांटेज हैं। इससे आपका टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, और जो है आप लोग बस एक इमेज आपको पुट कर देनी होती है सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म में, और आप जो है आइडिया जो कन्वे करना चाहते हैं वो आप इजीली कर लेते हैं। तो टीचर ये तो हो गए आपके विजुअल कम्युनिकेशंस के फ़ायदे, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स वाइट ऑफ वेरियस प्रॉज ऑफ वेरियस कम्युनिकेशन, वन ऑफ इट्स कॉन। अब देखो अभी तक तो प्रॉज बताए थे, अब देखो एक कॉन जो है इसका ये है कि डिपेंडेंट रहता है टेक्नोलॉजी में। अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी तो आप इमेजेस नहीं बना पाओगे डिफरेंट काइंड की, और जो है कहीं ना कहीं आप विजुअल कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एंड इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता, इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते, क्योंकि जैसे आप कोई इमेज बनाते हो, कोई बड़े सॉफ्टवेयर से बनाते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको बहुत पैसा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आते हैं, सेशन 2, जिसमें हम लोग जानेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट जो होते हैं। आई कांटेक्ट, हेड पोजीशन, मूवमेंट कैसे करना है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए, हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, एंगर, डिस्गस्ट, फियर, और साथ ही साथ डिफरेंट बॉडी जेस्चर्स और मूवमेंट भी हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज। ब्रॉडली स्पीकिंग योर बॉडी लैंग्वेज कंप्राइजेज ऑफ 3 कॉम्पोनेंट। कौन कौन से कॉम्पोनेंट आते हैं सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज में? आई कांटेक्ट आता है, हेड पोजीशन एंड मूवमेंट आता है, और फेशियल एक्सप्रेशंस आता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई कांटेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ डायरेक्ट एंड पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन। ये डायरेक्ट और बहुत ही पावरफुल टूल होता है किसका? कम्युनिकेशन का। द वे इन विच वी लुक एट समवन ऑफन रिवील्स अ फीलिंग। जिस तरह हम किसी को देखते हैं उससे हमारी फीलिंग, जो हम उसके प्रति हमारे मन में जो विचार हैं वो बाहर आ जाते हैं। कभी कभी आप किसी को बहुत गुस्से से देखते हो, आपकी आँख बिल्कुल खुली रहती है, आप बहुत ज़्यादा घूरते हो उसको, तो उस इंसान सामने वाले को बस समझ आ जाता है कि भाई आप उससे गुस्सा हो, आपको बहुत उस पर गुस्सा आ रहा है ना। तो इसका मतलब कि DSN ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी जो फीलिंग्स हैं वो जो है रिवील हो जाती हैं टूवर्ड्स देम इन द मोमेंट।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी टेंड टू लुक एट समथिंग एट लेंथ इफ़ वी लाइक इट। हम किसी चीज़ को बहुत दूर से देखते रहते हैं अगर हमें वो अच्छा लगता है, लेकिन हम फट से अपनी आँख उठा लेते हैं अगर वो हम पे अपील नहीं करता है। नथिंग बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रैपोर्ट विद persons as effectively as eye contact. The use of eye contact varies significantly. इसका यूज़ जो है वेरी करते रहता है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इन विलेज एंड स्मॉल टाउन आपने देखा होगा, लुकिंग इनटू आई टू एन एल्डर पर्सन इज कंसिडर्ड रूड बिहेवियर। ये कंसिडर किया जाता है कि बिल्कुल इसको शर्म नहीं आ रही, बिल्कुल आँख उठा के देखा जाता है। पर अगर आप सिटीज़ में बात करें तो सिटीज़ में अगर कोई आई कांटेक्ट उठा के बात नहीं करता है, यानी कि आंखों में आंख मिला के बात नहीं करता है, तो इससे वो देखा जाता है कि वो इंसान जो है डिसऑनेस्ट है और कहीं ना कहीं एक साइन डिसेप्शन भी माना जाता है, साइन ऑफ डिसेप्शन भी वो माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आई कांटेक्ट के बारे में जो ये सारी डिटेल्स है, ये सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो गई होंगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं हेड पोजिशन एंड मूवमेंट। हेड पोजीशन और मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इफ़ यू वॉच टू पर्सन इन द मिडिल ऑफ द कन्वर्जेशन, आप देखते होगे अगर आपने दो पर्सन को देखा मिडिल ऑफ द कम्युनिकेशन में, एक अपना सिर ऐसे ऐसे नॉड कर रहा है, खाली नॉडिंग हो रही है, और एक जो है क्या कहते हैं अपना सिर, अगर आप सिर को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, नॉडिंग कर रहे हो, आगे ऊपर आगे कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उसकी बात से एग्री हो। अगर आप अपना जैसे लेफ्ट और राइट घुमा रहे हो तो इसका मतलब आप उसकी बात से एग्री नहीं हो। तो हेड पोजीशन और मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कम्युनिकेशन। ठीक है, तो you will notice that addition to the movement of their mouths and change in facial expression, they talk, they hold their head in different angles or move their head in what way may appear to be quite random way. The most obvious and perhaps most frequently used head movement is nod, signifying agreement or approval. It is important to use proper head movements while talking as well as listening to the people, as improper head movements can quickly sour our relationship. क्योंकि अगर आप improper head movements करोगे तो आपकी relationship ख़राब हो सकती है ना। सपोज मान लो आपका दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है और आप अपना सिर जो है क्या कहते हैं लेफ़्ट राइट घुमा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो आप मना कर रहे हो, तो इससे वाला आपका जो है हेड मूवमेंट नहीं है। आपके दोस्त तो गुस्सा हो सकता है, क्या कि भाई इतनी सही बात तो बोल रहा हूँ, फिर इसने हेड ऐसे क्यों घुमाया, है ना। तो इससे बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अ नॉड मस्ट नॉट बी यूज व्हेन अ शेक वुड बी मोर अप्रोप्रिएट और वाइस वर्सा। तब नॉड यूज़ नहीं होना चाहिए जब आप हैंड शेक करो और हैंड शेक ज़्यादा आपका इफेक्टिव है ना। अगर तब आप कहीं नोट करो तो वो गलत साइन देखा जाता है, वो साइन देखा जाता है कि कितना भाई कैसा इंसान है, कितना एटीट्यूड है इसके अंदर, एक हाथ नहीं मिला सकता, है ना, खाली नोट कर रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा वो एटीट्यूड देखा जाता है इसमें। ठीक है, तो अब आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा हेड मूवमेंट और पोजीशन। अब नेक्स्ट आते हैं डियर हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स आर फेस ऑफन रिफ्लेक्ट्स द इमोशंस। आपको तो पता ही है, फेस से तो यूँ पहचान जाता है कि भाई कौन दुखी है, कौन सुखी है, कौन डरा हुआ है, कौन भयभीत है, कौन बहुत ज़्यादा अजीब सा मुँह बना रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमें फेसेस से ही पता चल जाती हैं। ठीक है, इमोशंस प्लेजेंट और अनप्लेजेंट दैट वी फील एट पॉइंट इन द टाइम। फेशियल एक्सप्रेशन refers to the certain movements or contortion of facial muscles that facilitates the non-verbal communication of emotions. Broadly speaking, there are 6 principles of facial expression. कौन से प्रिंसिपल है? 6 प्रिंसिपल है फेशियल एक्सप्रेशन के, जो इंडिकेट करते हैं वेदर अ पर्सन आर हैप्पी, सैड, सरप्राइज, इंटरेस्टेड, एंग्री, डिसगस्टेड और फेयर। तो 6 बेसिक ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशन है। फेशियल एक्सप्रेशन हमारे इमोशन जो है रिवील कर देते हैं और बता देते हैं कि हम दूसरे वाले इंसान के बारे में क्या हमारे विचार है ना। अगर हमने बेकार मुंह बनाया है, बहुत गुस्से वाला मुंह बनाया, तो हम दूसरा इंसान समझ जाएगा कि ये मेरे से बहुत गुस्सा है। या फिर अगर हम उनके सामने बहुत एफ्रेड का फेस बना रहे हैं या बहुत डरा होने का मुँह बना रहे हैं, तो हमारी टीचर पहचान जाती है कि भाई अब डरे हुए हैं। या फिर अगर बहुत खुश है, हमारा दोस्त समझ जाता है कि बड़े आज तो तुम बड़े खुश दिख रहे हो, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ मूव करते हैं तो हैप्पीनेस। अ हैप्पी मूड इज ईजिली एक्सप्रेस थ्रू अ स्माइल। हैप्पी मूड को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? एक स्माइल से। आप एक स्माइल देते हो तो आपका हैप्पी मूड एक्सप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो थ्रू अ स्माइल यू कैन एक्सप्रेस योर हैप्पी मूड।
Smiles are normally used as gestures of greeting to indicate varying degrees of प्लेजर, एम्यूजमेंट एंड हैप्पीनेस। एक स्माइल तो होती है नॉर्मल स्माइल, आप करते हो किसी को ग्रीट करने गुड मॉर्निंग मैम, आपने एक स्माइल दी थी, है ना। एक स्माइल होती है बहुत ज़्यादा वाली कि भाई आपको बहुत ही मज़ा आ रहा है, आप क्लास में जो है मैम पढ़ा रही है, आप पीछे से जो है हल्ला करके जो है बिल्कुल मजाक कर रहे हो, है ना। तो उस समय जो है आपकी स्माइल जो होगी वो दिखाएगी कि आप कैसे इंसान हो, आप क्लास में पे अटेंशन नहीं कर रहे हो, तो आपकी टीचर आपको गंदा बोलेगी, ठीक है। फिर आता है सैडनेस में। सैडनेस जो कि होती है डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रिशिएशन जो है नॉर्मली रिपीट किया जाता है हमारा लैक ऑफ एक्सप्रेशन और कैरेक्टरिस्टिक बाय टर्निंग डाउन द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। अगर आपके जो माउथ के कॉर्नर्स हैं आप टर्न डाउन कर देते हो तो उससे आपका जो है कहीं ना कहीं दिख जाती है सैडनेस। Downward look and a general sagging of features. However, extreme sadness may be characterized by appearance of tears, trembling of lips and attempts of shield of the face from the view. अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दुखी हो तो आपके आंसू निकल जाते हैं और आपकी जो लिप्स हैं वो भी ट्रेम्बल करने लगती हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट सरप्राइज यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो सरप्राइज में आपका ऐसे नहीं होता मुंह खुला का खुला रह जाता है। सपोज मान लो आपके स्कूल में एक नया प्रोजेक्टर आ गया या फिर नया एक्टिव बोर्ड आया तो आपका मुंह खुला रह गया, अरे नया एक्टिव बोर्ड आया, है ना। तो इंटरेस्ट इज ऑफन इंडिकेटेड बाय व्हाट वी कॉल्ड हेड कॉक, holding the head at an angle to the subject of interest. Interest toward an object or a person or a situation may be expressed by wider opening of eyes than usual and slightly opened mouth and popping up the chin with fingers to show attentive listening or careful observation, ठीक है। तो ये आप सरप्राइज ऐसे दिखा सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंगर में। तो एंगर जो है मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड कैसे किया जाता है, स्टडी गेज एट द सोर्स ऑफ ऑफेंस। कोई भी ऑफेंस जो भी आपके साथ गलत काम दिया तो आप बिल्कुल स्टडी गेज, ऐसे नहीं होता आग बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अंदर को चली जाती है, वी जैसा बन जाता है ऊपर, है ना। फ्रॉइंग एंड स्काउलिंग और क्लेंचनिंग ऑफ टीथ, अगर आप टीथ को भी ऐसे घसीटते हो तो आपको आपका एंगर दिखता है ना। However, the expression of anger varies from individual to individual. When angry, one posture becomes tense as if ready to spring into the immediate offense action. ठीक है। नेक्स्ट है डिस्गस्ट। ऐसा मुंह कभी कभी आप बनाते हो डिस्गस्टिंग का, यानी कि आप जो है आपको अच्छा ही लगी ये चीज़, है ना। डिस्गस्ट एंड कंटेम्प्ट are shown by narrowing of eyes and grimacing mouth, which becomes more evident with increasing intensity of feeling. Here the nose will also probably be wrinkled and head turned aside to avoid having to look at the cause of reaction, जिससे आपको डिस्गस्टिंग फील हुआ, ठीक है। आप आँख ही हटा लेते हो उस एरिया से, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम फियर में। फियर में भी एक्सप्रेस्ड बाय आइज़ वाइड ओपन। आपकी आँख जब वाइड ओपन होती है तो इससे हम लोग फियर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओपन माउथ इससे भी, और जनरल ट्रेम्बलिंग विच अफेक्ट फेस एज मच एज द रेस्ट ऑफ द बॉडी। देयर मे बी ऑल्सो द साइंस ऑफ परस्पिरेशन एंड पेलनेस, ठीक है। तो इसका भी साइन हो सकता है, यानी कि आपका मुंह में पीला पड़ जाना या ऐसे हम कहते हैं ना, इससे आपको इसका मतलब होता है कि आप बहुत डरे हुए हो, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें अपार्ट फ्रॉम एवर मेंशन बॉडी लैंग्वेज कैन ऑल्सो कंप्राइज ऑफ वॉलेंटरी और involuntary movement of parts of body such as hands, feet, legs, shoulders, leading to the expression of feelings such as nervousness, excitement और anxiety। कभी कभी ऐसा नहीं होता एग्जाम में आप लोग अपने नाखून चबाने लग जाते हो, है ना, तो आपको बहुत नर्वसनेस हो रही होती है, या फिर कोई के बच्चे पैर हिलाने लग जाते हैं, नर्वसनेस अगेन। या फिर कभी कभी जब आप टीचर के सामने पैर हिलाते हो तो ये जो है अच्छा साइन नहीं माना जाता है ना। एक्साइटमेंट के जैसे आप जो ताली बजाने लग जाते हो, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंग्जाइटी होती है आपको बहुत, तो अगेन आप नाखून चबाने लग जाते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिफरेंट बॉडी जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शोल्डर श्रग की। तो शोल्डर श्रग जो है बहुत ही कॉमन शोल्डर मूवमेंट है, इज़ द श्रग विच यूजुअली कन्वेज द मैसेज आई डोंट नो। जो ऐसे आप करते हो ना, ऐसे शोल्डर हिला दिया
तो इसका मतलब कि आप नहीं जानते हो उस चीज़ के बारे में, है ना। आई डोंट केयर, ये सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। आई एम डाउटफुल, तो इस सारी चीज़ें बताता है। शोल्डर श्रग, ठीक है। आई डोंट केयर, आई एम डाउटफुल, या आई डोंट नो, और व्हाट कैन आई डू, है ना। ये सारी चीज़ें बताता है। जैसे जैसे आप शोल्डर घुमा दो ना, ऐसे ये आप करते हो तो आपको आपका दिखा देता है कि भाई हाँ, इस मतलब कि आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। इट कैन कंसिस्ट ऑफ up and down movement of both shoulders and may accompanied by appropriate facial expression and hand movement. A single shoulder shrug usually mean take your hand off my arm, shoulder or leave me alone. ये भी इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पाम रब में, यानी कि जब आप अपने हाथ में रब करते हो, यानी पाम रब करते हो। तो बाय रबिंग palm together, people non-verbally communicate pleasurable anticipation, and speed at which a person rubs his palm together indicate how positive the outcome of the situation will be and who will be benefited. However, a person who is standing at a bus terminal in freezing condition and rubs palm together briskly does not necessarily do so in expectation of the bus. It is just because the person's hands are cold. अब देखो पाम रब डिस्ट्रेंट जो होता है, लोग पाम रब के द्वारा भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो अब पाम रब से एक इंसान ये दिखाना चाहता है कितना पॉजिटिव या फिर क्या आउटकम उसका आएगा, और कहीं ना कहीं प्रेशरेबल एंटिसिपेशन, यानी कि ये भी वो चीज़ दिखाता है पाम रब, ठीक है। नेक्स्ट हम आता है थंब डिस्प्ले। आपने देखा होगा कभी कभी जब आप किसी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हो आपके फ्रेंड को, तो आप क्या करते हो, थंब दिखा देते हो, है ना। तो ये भी एक बॉडी जेस्चर है। तो नॉर्मली थम्स प्रोट्रूड, protrude from people's pockets, sometimes from the back pockets in a secretive manner in order to try and hide the person's dominating attitude. Dominant or aggressive people also use the gestures. अब देखो डिफरेंट थंब डिस्प्ले के डिफरेंट साइंस हैं। जैसे अगर आपको अपने दोस्त को ऑल द बेस्ट कहना है तो आप दिखाते हो, थंब दिखाते हो। सपोज मान लो कि अगर कोई सर मतलब क्या होता है, अपना एटीट्यूड दिखाना चाहता है या अपना एंगर शो करना चाहता है, तब भी वो थंब डिस्प्ले करता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है माउथ गार्ड। अब माउथ गार्ड के बारे में बात करते हैं। तो माउथ गार्ड के बारे में डिस्ट्रेंट का बात करें तो पर्सन एडॉप्टिंग माउथ गार्ड कवर्स माउथ विद वन और बोथ हैंड। तो जो पर्सन माउथ गार्ड को अडॉप्ट करता है वो क्या करता है, वो कवर करता है अपना, इट कवर्स माउथ विद वन और बोथ हैंड। वो अपना माउथ जो है पूरे हाथ या फिर दोनों हाथ से कवर करता है। विद अ थंब प्रेस्ड अगेन द चीक, और थंब जो है चीक में प्रेस रहते थे, ऐसे करते हैं लोग जो इन द अटेम्प्ट टू सप्रेस द वर्ड्स दैट आर बीइंग सेड, किसके लिए, जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उनको दबाने के लिए। समटाइम्स दिस गेस्चर में नॉट ओनली कंप्राइज पुटिंग सेवरल फिंगर्स ओवर माउथ और इवन पुटिंग अ क्लोज फीस देयर, बट दिस इट्स मीनिंग रिमेन्स द सेम, लाइंग और डिस्कम्फर्ट। इसका मीनिंग एक ही रहता है, आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप डिस्कम्फर्ट हो विथ वॉट बीइंग सेड। मैनी पीपल ट्राई टू disguise the mouth guard gesture by giving a fake cough, और कोई लोग होते हैं जो कि अपना माउथ गार्ड जेस्चर जो है छुपाने के लिए क्या करते हैं, वो जो है कफ करने की एक्टिंग करते हैं, बट उसका मीनिंग एक ही रहता है, वो है कि आप या तो झूठ बोल रहे हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जो चीज़ आपसे कही जा रही है उसके लिए, उसके रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नोज टच में। द नोज टचिंग जेस्चर इज sophisticated disguised version of mouth guard, ठीक है, gesture. It may consist of several light rubs below the nose, or it may be one quick, almost imperceptible touch. Like the mouth guard gesture, it can be used both by speaker to disguise deceit and by the listener who doubts the speaker's word. तो इसका भी सेम माउथ गार्ड की तरह ही फंक्शन है। आप वर्ड से अनकम्फर्टेबल हो या फिर आपको स्पीकर के वर्ड्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, तब आप नोज टच ऐसा करके जो है अपना क्या कहते हैं, क्या बनाते हो, जेस्चर बनाते हो। नेक्स्ट है आई रब। अगर आप आंखों को मिलते हो तो ये क्या शो करता है, दिस जेस्चर इज योर ब्रेन्स अटेम्प्ट टू ब्लॉक आउट द डिसीट, doubt or lie that it sees, or to avoid having to look at the face of the person to whom you are telling a lie. तो आई रब एक ऐसा जेस्चर होता है जिससे पता चलता है कि आप झूठ बोल रहे हो, यानी कि आप उस पर्सन का मुंह नहीं देखना चाह रहे हो
जिसको आप जो है झूठ बता रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है ईयर रब। दिस इज द sophisticated adult version of hand over both ear gestures used by the young child। ये ईयर रब का मतलब क्या होता है? अदर वेरिएशन ऑफ ईयर रब जेस्चर्स इंक्लूड रबिंग द बैक ऑफ द ईयर, द फिंगर्स ड्रिल वेयर द फिंगर टिप इज स्क्वीड बैक एंड फोर्थ इनसाइड द ईयर, पुलिंग द ईयर लोब और बेंडिंग द इंटायर ईयर फॉरवर्ड टू कवर ईयर होल। दिस जेस्चर इज अ सिग्नल दैट अ पर्सन हैड हर्ड इनफ और मे वांट टू स्पीक। तो ये जेस्चर से ऐसा पता चलता है कि भाई आपने अब बहुत बोल लिया, अब जो है मेरे को भी अपनी बात रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक स्क्रैच में। नेक स्क्रैच क्या शो करता है डियर स्टूडेंट्स? इन दिस बॉडी मूवमेंट द इंडेक्स फिंगर ऑफ राइटिंग हैंड, जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है राइटिंग हैंड की, वो जो है बिलो द ईयर लो में इवन स्क्रीच द साइड ऑफ द नेक। इससे जो है आप अपने नेक में जब स्क्रैच करते हो, ये जो जेस्चर है ये किसका सिग्नल होता है? डाउट और अनसर्टिनिटी एंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन हु सेज आई एम नॉट श्योर, आई एग्री, या ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फील, ये सारी चीज़ें इससे शो होती, ठीक है। आप डाउटफुल हो, आप अनसर्टिनिटी शो कर रहे हो, या फिर आपका ऐसा कह रहे हैं कि आप श्योर नहीं हो इसमें, या फिर आप एग्री करते हो बात से, ठीक है। नेक्स्ट है फिंगर इन द माउथ। समटाइम्स व्हेन अ पर्सन इज अंडर अ प्रेशर, जब कोई पर्सन जो है प्रेशर के अंडर होता है, ही शी पुट्स हिज फिंगर इन द माउथ एट द हैंड टू हैंड माउथ जेस्चर इट वाज लाइंग और डिसेप्शन। और इससे जो है कहीं ना कहीं ऐसा शो होता है कि आप जो है बहुत प्रेशर में हो, या फिर आप लोग जब हैंड टू हैंड जेस्चर मूव करते हो तो ये आपका डिसेप्शन या फिर लाइंग, यानी कि आप झूठ बोल रहे हो, ये भी दिखाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम आते हैं सेल्फ असेसमेंट में। तो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। लेट्स रीड। इट एम्स एट एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, वो एम करता है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में। येस, कम्युनिकेशन ये चीज़ तो करता है। इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी। येस, कम्युनिकेशन इज अ सोशल एक्टिविटी। इट विल नॉट लीड टू एनी रिस्पॉन्स और रिएक्शन। तो ये कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कम्युनिकेशन से डियर स्टूडेंट हमें हमेशा रिस्पॉन्स या फिर फीडबैक मिलता है। तो डियर स्टूडेंट सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन कंप्राइजेज ऑफ। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच यूज वर्ड्स टू कम्युनिकेट, ठीक है, जिसमें वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। सो अब देखो कंप्राइज करता है रिटन और स्पोकन लैंग्वेज। येस, ओरल और रिटन होता है उसमें। एनी मैसेज दैट यूजेस वर्ड्स ऑफ एनी लैंग्वेज। येस, दिस इज ऑल्सो देयर। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हम बोथ ए एंड सी, ए एंड बी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? अनइंटेंशनल या फिर अनस्पोकन या फिर नन ऑफ दिस। अब देखो डिस्टूडेंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आपको क्या बताया था? बॉडी जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज से आप कम्युनिकेट करते हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो ये अनइंटेंशनल भी हो सकता है ना। कैन बी अनइंटेंशनल, ठीक है, या फिर अनस्पोकन या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो अनस्पोकन हो सकता है डियर स्टूडेंट, है ना, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। आप सिर्फ अपने बॉडी जेस्चर्स और इन सब चीज़ों से ही अपना जो है सेल्फ, अपना जो है अपने को डिफाइन कर रहे हो दूसरे इंसान के सामने, ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एल्बर्ट मिहारवियन, वन ऑफ द पॉइंटर्स ऑफ फील्ड ऑफ बॉडी लैंग्वेज, स्पोकन वर्ड अकाउंट फॉर ओनली 7%, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आज द फॉलोइंग क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहला है डियर स्टूडेंट हमारा, व्हाट आर नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो डियर स्टूडेंट, वर्बल और व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये आप लोग आराम से समझा सकते हो। टेब्यूलर फॉर्म में समझाओ या फिर आप डायरेक्ट लिख के समझाओ, इट्स योर चॉइस। ये आप डिफ्रेंशिएट करके भी समझा सकते हो, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन आप लिख दो, इट इज़ अ मेथड ऑफ यूजिंग वर्ड्स फॉर शेयरिंग मैसेजेस टू अदर्स इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज दोनों को ही समझ में आती है उस लैंग्वेज में बात करके जो है वर्ड्स को यूज़ करके कम्युनिकेट करने का तरीका, ठीक है। इट इज़ अ मेथड ऑफ यूजिंग वर्ड्स फॉर शेयरिंग मैसेजेस इन टू अदर्स इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो वर्बल कम्युनिकेशन कंप्राइजेज ऑफ रिटन एंड ओरल वर्ड्स,
ठीक है। रिटन एंड ओरल वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, आप रिटन बोलो या रिटन लैंग्वेज में करो या ओरली बोलो, वर्बल कम्युनिकेशन में दोनों ही चीज़ें आती हैं। कॉम्पोनेंट्स दैट मेक अ वर्बल कम्युनिकेशन आर इफेक्टिव आर व्हाट? लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हो गया, वोकैबुलरी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, डोमेन नॉलेज हो गया और लिस्टिंग। तो ये सारे तो कंपोनेंट्स हैं जो कि वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। सेम चीज़ें नॉन वर्बल में लिख दोगे। नॉन वर्बल इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी कैन यूज एनी थिंग रेदर देन वर्ड्स। उसके अंदर लिख दो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंबाइन द जेस्चर्स एंड पोस्चर्स ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। इसका फिर लिख दो कॉम्पोनेंट्स दैट मेक अप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव आर बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, या फिर आपको ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट बॉडी जेस्चर्स एंड दिस दैन डैट लिख दो, ठीक है। हैप्टिक्स, वोकैलिक्स, क्रोमैटिक्स, क्रोनेमिक्स एंड एफ्लैटिक्स, ठीक है। दिस आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन में, जो कि वेरीफाई ब्रीफली एक्सप्लेन विजुअल कम्युनिकेशन। ब्रीफली हमें एक्सप्लेन करना है, यानी कि इतना लंबा नहीं, लेकिन आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। द टर्म इंडिकेट्स द एनी मैटर ऑफ कम्युनिकेशन दैट रिलाइज ऑन विजुअल क्लूज सच एज पिक्चर्स, ग्राफिक्स और इलस्ट्रेशन फॉर शेयरिंग मैसेजेस विद पीपल। कोई भी मैटर जो कि किस पे रिलाई करता हो? पिक्चर्स में, ग्राफिक्स में, इलस्ट्रेशन में, फॉर शेयरिंग मैसेजेस विद अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाता है डिस्कशन स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के कंपोनेंट्स को हम लोग स्टेट करना है। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बॉडी लैंग्वेज के? जैसे बॉडी लैंग्वेज के आपके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? वैसे तो कंपोनेंट 3 टाइप के मैंने आपको बताया था। एक तो आई कॉन्टेक्ट था, एक हेड पोजिशन मूवमेंट था और एक था फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। आप तीनों ही बता दो, ठीक है। आपको खाली स्टेट करना है, ठीक है। तो आप स्टेट करोगे। सो द कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज आर आई कॉन्टैक्ट, हेड पोजीशन एंड मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये चीज़ बताओ। जब आपको पाएगा कि एक्सप्लेन, स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन देम, तब आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो डियर यहाँ से हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर के। तो डियर तब तक के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।